था और इंटरनेशनल मार्केट में भी कल फिर से नया रिकॉर्ड बन गया। $2850 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड का फ्यूचर जा चुका है। कितनी तेजी यहां से और दिखती है, शिखर पर क्या करना चाहिए, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ नितिन केडिया हैं, AIJGF के सेक्रेटरी हैं, रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, तरुण सत्संगी हैं यूनिवेस्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर है, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर खबर ये आ रही है कि 1 से 2% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पिछली बार हमने जुलाई के बजट में देखा था 2024 में कि इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 6% पर लाया गया था, लेकिन अब फिर से थोड़ी बढ़ोतरी इसमें की जा सकती है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ नितिन केडिया जी हैं, सेक्रेटरी हैं AIJGF के। नितिन जी, क्या आप लोगों के सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्या संभावनाएं बन रही है सर इस बार बजट में, और क्या ऐलान हो सकते हैं? विश्वमोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दे दूंगा कि कल जिस तरह से आपने इंस्पायर किया हमें कि नई जानकारी जो है वो हमें करनी चाहिए, तो उसके बाद फिर हम एक्टिव हुए और हमने जानकारी लेना शुरू किया। तो अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो विश्वस्त सूत्रों से ये आ रही है कि 1% से 2% ड्यूटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है सोने और चांदी में। उसका रैशनल ये है कि पिछली बार 48 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर का बजट था और इस बार ये बढ़ के जो है 51 लाख या 52 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो ये जो 4 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर बजट बढ़ रहा है, इसमें से लगभग 2 से 3% की भरपाई जो है वो गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी से की जा सकती है। तो हमारे पास तो अभी यही खबर है कि 1 से 2% तक की ड्यूटी बढ़ सकती है। पुख्ता जो है वो आज शाम 6 साढ़े 6 तक हो जाएगी, तो हम जरूर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। आपने बहुत ही अहम जानकारी दी है, वापस से हम कोशिश करेंगे वापस से भी वो जानकारी ले, और ये काफ़ी अहम होगा क्योंकि पिछली बार अचानक से 9% ड्यूटी की कटौती हुई थी और सोने चांदी में उस तरह से फिर एडजस्टमेंट भी हुआ था। हालांकि वापस से फिर से रिबाउंड हुआ और फिर से नया शिखर भी बनते हुए देखे, लेकिन फिर से 2% तक इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की खबर मिल रही है। ये काफ़ी अहम जानकारी आपने दी है, आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन जाते जाते नितिन जी, रिकॉर्ड स्तरों पर सोने पर आपकी राय क्या बन रही है? 82,000 रुपए, पता ही नहीं चला कब सोना पार कर गया, जबकि इसमें 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट भी है, उसके बाद इतनी तेजी, क्या करना चाहिए अब? विश्वनाथ जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं चेतावनी देना चाहूंगा एनसीएक्स में उन लोगों को जिनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि अगर पैरिटी के हिसाब से देखें तो गोल्ड अभी डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है और कल अगर ड्यूटी मान लीजिए 1% से 2% बढ़ती है तो वो डिस्काउंट जो है वो भी कवर होगा और साथ में ये 1 से 2% और बढ़ सकता है। तो जो शॉर्ट पोजीशन लेके चल रहे हैं वो अपने आप को हेज करके चलें कॉल ऑप्शन के थ्रू, पहली बात। सेकंड बात जो आपने कही, ये तेजी की बात जो आ रही है विश्वनाथ जी, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टैरिफ की वॉर चल रही है, ये यूएस में कॉमेक्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी 10% का लग जाएगा। मतलब यूएस में 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, जिसकी वजह से लगभग 390 टन के आसपास 2 या 3 दिन के अंदर सोना जो है वो लंदन से कॉमेक्स इंपोर्ट हुआ और फिजिकल मार्केट के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे गोल्ड की एक जिसको हम बोले डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस आ गया है। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड की डिमांड है वो कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही है और साथ में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी फॉरेन करेंसीज है वो एक साथ वीक हो रही है, जो ये दर्शाता है कि लोगों का इकोनॉमी के ऊपर जो है वो विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है कि इकोनॉमी जो है आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करेगी, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन की तौर पे भी गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही एक वजह है कि हम कॉन्टेंगो भी बहुत हाई देख रहे हैं, क्योंकि लोग एक्सचेंज फॉर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कॉमेक्स का, वहां पे गोल्ड को बाय कर रहे हैं और कॉमेक्स फ्यूचर जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं, जो और एक्सचेंज फॉर फिजिकल के सामने जो है वो सीधा सीधा कॉमेक्स का सेटलमेंट हो जाता है। तो ये वजह और भी है कि जो कॉन्टेंगो है हमारे जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच का इंडियन मार्केट में भी जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी स्पॉट और फ्यूचर के भाव में, हाजिर के भाव में जो आप बाजार में देखते हैं और साथ ही वायदा के भाव में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और एक दिन जब वो एक्सपायरी पे भाव मिलेंगे तो इस तरह की चिंताएं हैं। लेकिन एक सलाह आपको जो दी जा रही है नितिन जी की तरफ से, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन से बचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन ये साल नितिन जी कहा जा रहा है कि काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, नए रिकॉर्ड तो आगे बनेंगे ही, बड़ी तेजी की संभावना तो यहाँ से है ही, लेकिन गिरावट की भी उतनी ही संभावना है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है और जिस तरह से ड्यूटी में फेरबदल होगा आगे, तो क्या लग रहा है कि रिस्क की कमोडिटी अब हो गया है इस करंट लेवल पे? सर विश्वनाथ जी, देखिए दुनिया भर के बाजार जो है वो ट्रंप के आने के बाद अब बहुत रिस्क जो है वो बाजारों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और वो रिस्क बढ़ने की मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि 20 जनवरी के पहले ये माना जा रहा था कि ट्रंप आने के बाद जो है वो टैरिफ वॉर को छेड़ देंगे और जिस तरह से उनका एक एटीट्यूड है वो स्ट्रॉन्गर डॉलर को की वकालत करेंगे या
अगर आपको याद हो, जब फेड ने पहली बार इंटरेस्ट रेट कम किए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये इलेक्शन ईयर और फेड को जो है रिजल्ट तक वेट करना चाहिए। तो मार्केट ये मान के चल रहा था कि ये बहुत हॉकिश बिहेवियर रहेगा ट्रम्प का, लेकिन ट्रम्प जब डावोस में आए तो जैसा कि उनका एक पैटर्न रहा है, वो आने के बाद उन्होंने सब कुछ पलट दिया। और पलटने के बाद जो है उन्होंने एक पूरे वर्ल्ड में लो इंटरेस्ट रेट की बात करी, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड में तमाम हेज फंड्स और पोर्टफोलियो फंड्स चल रहे थे उनको अपने गोल्ड की, सिल्वर की और कॉपर की जो शॉर्ट पोजीशंस है वो सारी की सारी पोजीशंस को कट करना पड़ा। और ये जो हमने गोल्ड में तेजी देखी है, ये शॉर्ट कवरिंग में आते हुए देखी है। देखिए, कल भी उन्होंने ब्रिक्स की करेंसीज के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि हम टैरिफ लगा सकते हैं। तो जैसे ही चाइना के खिलाफ या मैक्सिको के खिलाफ वो बोलते हैं कि टैरिफ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो हम गोल्ड और सिल्वर में एक काफी बड़ी मंदी भी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिको जो है वो सिल्वर का एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है और चाइना जो है वो सिल्वर का वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है। ओके, चलिए, तो दोनों तरह के मूव इस साल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बड़ी तेजी देख रहे हैं तो आने वाले समय में, आज शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साल की बात कर रहा हूं, जहां पर अब बड़ी गिरावट की भी संभावना है। बहुत सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नीचे के लेवल में भी काफ़ी नीचे के लेवल दिख सकते हैं इस साल। तो ये चिंताएं इस पूरे साल बने रहेगी, काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो बिना अपने रिस्क मैनेजमेंट के आप यहाँ पर एंट्री ना करें या फिर दूर रहें, नहीं तो निवेश का नजरिया रखें, गिरावट का इंतजार करें। अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो भी करंट लेवल पे ना खरीदें, वेट करें। भले ही आपको 10% कम मिले, 10% की तेजी यहाँ से और आप राइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़ी गिरावट आएगी तो फिर फंसने का भी डर रहेगा। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला। चलिए, अपने दोनों मेहमानों के पास चलते हैं। रवि जी, आप बताइए, गोल्ड सिल्वर पर आपकी क्या राय है? जबरदस्त रैली चल रही है, खास करके सोने में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप सर? दरअसल यहाँ पे दो रीजन है, रैशनल दो है पर्टिकुलर। पहला रीजन है कि मीन्स के डोमेस्टिक पे आपने जो राइटली पॉइंट आउट किया कि ड्यूटी में एटलीस्ट कोई कट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड इंटरनेशनली जो अभी सबसे बड़ा इश्यू है वो है कनाडा एंड मेक्सिको पे जो ड्यूटी लगने वाले हैं, क्योंकि जो टोटल यूएस का इंपोर्ट है उसमें से 33% इंपोर्ट गोल्ड का वो कनाडा प्लस मेक्सिको से आता है। तो उसमें क्लैरिफिकेशन अगर नहीं आया तो शॉर्ट पोजीशन कवर होने के फियर से तो आप देखो तो मीन्स वहां पे स्पॉट कम बढ़ रहा है, फ्यूचर ज्यादा बढ़ रहा है, मीन्स के शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ये इसका फायदा होगा। गोल्ड में भी प्रीमियम जो 15 का रहता था स्पॉट से $15 का, वो स्पॉट से फ्यूचर का डिफरेंस 25 तक आ चुका है। एंड सिल्वर में जनरली 30-40 सेंट का डिफरेंस होता था, वो 1.5 आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर कट आज काफी इंपॉर्टेंट दिन भी है, क्योंकि आज से वो टैरिफ की डेडलाइन एंड किस किस पे टैरिफ होगा उसकी लिस्ट आएगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कोशियस रहे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में करंटली सिल्वर एक बेटर पोजीशन पे, वहां पे अभी भी डीप पे बाय किया जा सकता है। 93,400 पे बाय करे, स्टॉप लॉस 93,700 और 94,500 तक के लेवल आ सकते हैं। गोल्ड में थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, काफी रनअप आ चुका है, तो कुछ वॉलेटिलिटी की वेट करे, कुछ गिरावट की वेट करे, बाद में वहां पे बाय लिया जा सकता है। आप तरुण जी, आप बताइए, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में इस तरह की तेजी के बाद? क्या रणनीति बनाए और आप अपने क्लाइंट को क्या सलाह दे रहे हैं? तरुण जी। वेल, जैसा कि हमने कहा था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में गोल्ड न्यू हाई बनाएगा और वी आर नियरिंग सिटिंग एट अ रिकॉर्ड हाई इन द कॉमेक्स। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, साइमल्टेनियसली जो फियर मार्केट के अंदर, वो सेफ हेवन बाइंग इन्फ्यूज हम गोल्ड के अंदर होते हुए देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन नियर टर्म गोल्ड को इससे बेनिफिट फर्दर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो स्पॉट मार्केट में सप्लाई टाइटनेस है यूएस के अंदर, विच इज ऑल्सो पुशिंग अप द गोल्ड प्राइसेस इन द कॉमेक्स, इन टोटलिटी लगता है कि 40 से $50 पर ऑन्स का रैली अभी फर्दर मार्केट दिखा सकता है। बट रेस्ट ऑफ द ईयर काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसा कि पहले भी कहा था कि मे भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में अपना हाई लगाने के बाद में प्राइजेस कंसोलिडेट करें मोस्ट ऑफ द 2025 में।